खिलाफ जाकर के उनको शट डाउन करना बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स की फाइट देखने को मिल जाएगी। ज़ैप के खाते में वो पहला फिनिश पॉइंट आप देखेंगे 2A के वाओ! खिलाफ एक और बेहतरीन नॉक चला जाएगा। क्या तीसरे को डाउन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आखिरी प्लेयर को सिम्प ने जाकर के फिनिश ऑफ किया, लेकिन काबिले तारीफ एक लाजवाब 1v3 अभी हमें देखने को मिला ज़ैप के द्वारा। और देखिए रिएक्शन टाइम बहुत मजबूत। एक को आपने नॉक किया, सामने 2 प्लेयर्स के बारे में उनको ऑलरेडी आइडिया लग चुका था और तुरंत वो आगे गए, दूसरे को नॉक किया और ये देखिए तीसरा नॉक बहुत ही शानदार। वो तो सिम्प वहाँ पे थे, उन्होंने आखिरी फिनिश पॉइंट कंफर्म कर लिया, नहीं तो एक बहुत ही लाजवाब 1v4 देखने को मिलता। लेकिन फिर भी गॉड लाइक की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। वो चौथी कड़ी कमजोर नहीं पड़ी। फ्यूरी ही फाइट्स बैक और शट डाउन करेंगे उसी यूएमपी 45 के साथ, जो काफी चर्चा में है आज इस पहली फाइट से। इसी बीच हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्होंने एक तूफान तो पूरी तरीके से मोड़ दिया, अब अगले तूफान की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए दिखेंगे, जहां सामने इनकी खड़ी है टीम मिड की लाइनअप। ओह माय गॉड, लुक एट दैट डैमेज! अच्छा डैमेज दिया है, स्विच किया थॉमसन पे। ओ सॉरी, पे फोर्थ पार्टी भी होती हुई नजर आ रही है रेडर, क्योंकि एक चौथी टीम जो है हमारे पास गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, वो आपको भी देखने को मिल जाएंगे। और जिस अंदाज में अभी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ये हीरोइक प्लेयर्स हमें, हीरोइक परफॉर्मेंस हमें जो देखने को मिल रहा है, बहुत ही amazing। लेकिन यहाँ से अभी आगे क्या हो सकता है? कौन सी टीम होगी जो कि सैन मार्टिन के इलाके में विजय का परचम लहराएगी? क्या वो हो सकती है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स? क्या वो हो सकती है टीम मिथ? क्योंकि अभी भी दोनों टीम्स यहाँ पर बनी हुई है। ज़ैप एक बहुत मजबूत शुरुआत ले चुके हैं, बहुत अच्छे से खेलते हुए दिखे हैं। हालाँकि गॉड लाइक टीम से आपको एक प्लेयर वैसे नॉक होता हुआ दिखा है, लेकिन ज़ैप अभी फिलहाल थोड़े-से अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नॉक लगाया जाए, लेकिन कनेक्शन उतना बेहतर मिल नहीं पा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन गॉड लाइक अगर सैन मार्टिन आई है तो कुछ ना कुछ सोच करके आई होगी कि यहाँ पर वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या मिथ उनको विफल कर सकती है इस चीज़ में? ज़ैप के हाथों में ग्रेनेड था, फेंकने को सोच रहे थे, लेकिन शायद से वो सही मौका, वो सही समय उनको नहीं मिल पाया। कोशिश करना चाहेंगे और देखिए अभी भी नॉक है तो उनको भी रिवाइवल होना बहुत ही ज़्यादा जी जी। इम्पोर्टेंट। लेकिन इस बीच में एडमिनो का एक बहुत करारा जवाब, ऑक्सिन को नॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उन्होंने वहाँ पे नॉक किया और उसी नॉक के साथ एक और फिनिश पॉइंट आप गॉड लाइक के खाते में जोड़ दीजिए। कुल मिलाकर 6 हो चुके हैं, लेकिन मिथ के ऊपर लगातार वो प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं धीरे-धीरे करके टुकड़ों में देखने को मिल रही है और पास में एक और टीम ऑलरेडी कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। सो देयर आर मल्टीपल टीम्स जो इन्हें कंटेस्ट करेगी। ईडन आरएक्स वो आगे बढ़े हैं, डैमेज अच्छा दिया है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। फायदा इसलिए नहीं क्योंकि ज़ैप वहां जीवित है और ज़ैप ने ये पोजीशन चेक कर ली थी और देखते ही देखते सैन मार्टिन में जो टीम कभी थी ही नहीं, अचानक से सैन मार्टिन के पूरे कंपाउंड को वो कंट्रोल करती हुई दिखेगी। लेकिन फ्यूरी वो परेशान कर सकते थे। चलिए, एज सून एज दैट कुड हैव हैपेंड, फ्यूरी को भी समाप्त किया जाएगा। एडमिनो की तरफ से आ चुके हैं 2 फ्रैग्स वहीं। आपको आती हुई दिख जाएगी। सैन मार्टिन आए थे गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर, यहाँ पर हर एक अपने प्रतिद्वंदी को इन्होंने दिखाया बाहर का रास्ता। लेकिन एक और चुनौती सामने है आपके, वो है टीम एसबीए। गॉड लाइक वर्सेस एसबीए के बीच में ये मुकाबला होना है। 3v4 का सिचुएशन, ज़ाहिर-सी बात है कि गॉड लाइक के पास वहाँ पर 3 ही प्लेयर्स हैं, लेकिन वो इरादे में वो मजबूती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एडमिनो वो पहला नॉक, वो पहली ओपनिंग ढूँढ चुके हैं और शायद से इस टीम को रोकना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। लेकिन क्या एक नॉक आने के बाद आप डायरेक्ट पुश करेंगे टीम एसबीए के खिलाफ? क्या वो रणनीति हमें देखने को मिल सकती है? शायद से उस इकलौते प्लेयर को उन्होंने नॉक किया है जो कि अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दूर था और एक बहुत अच्छी चाल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे चली गई है टीम गॉड लाइक के द्वारा, क्योंकि तुरंत जी। उन्होंने आर्यन को नॉक किया और अब वो आर्यन को फिनिश ऑफ करने के लिए जाएंगे, जिससे जो है टीम एसबीए के खेमे में परेशानियां बढ़ेंगी और एडमिनो बहुत अच्छे से अपनी यूटिलाइज करते हुए दिख रहे परफेक्शन के लिए। और मेरे ख्याल से गॉड लाइक अभी तक जितना भी उन्होंने अभी तक चार्ज इन किया है, बहुत हुँ, अच्छे से हुँ। अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। और ये लीजिए, आर्यन फिनिश ऑफ होंगे, गॉड लाइक के खाते में 9th फिनिश पॉइंट ये आता हुआ और जाएंगे। एमजी गेमिंग वहाँ पे परेशानियों के मझधार में अभी जूझती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम वेरॉन को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। गॉड लाइक की जो टीम है फिलहाल के लिए वो सर्कल के अंदर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ से गॉड लाइक के आसपास अभी भी टीम एसबीए के जो प्लेयर्स हैं हमें देखने को मिल जाते हैं शायद से। जी हाँ बिल्कुल, एसबीए की जो टीम है उनके खिलाफ एक सेटअप तैयार करने की कोशिश की जा रही है गॉड लाइक के players के द्वारा। और जिस तरह से आपको जाना है तो 24 सेकंड्स का समय तो आप सर्कल में भी जाना चाहेंगे। एडमिन वहाँ पे बैक सीट पे बैठे हैं, बहुत ही खतरनाक अंदाज में वो नॉक निकाला। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक, दूसरे को डाउन कर पाएंगे। 1 ऑन 1 का ये सिचुएशन है और बहुत आराम से बैक सीट पर बैठकर आए थे और पूरी तरह से बैक फुट पर
अपने प्रतिद्वंदी को ढकेलते हुए दिखे अभी तक और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने 2 प्लेयर्स को नॉक किया। लेकिन सवाल ये कि क्या एक आखिरी जो प्लेयर है टीम एसपीए क्या उनको फिनिश ऑफ वो Oh, कर पाएंगे? जी 1v3! हाँ, बिल्कुल। ओह माय गॉड, दैट्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम एडमिनो। 1v3 और बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में एंट्री ली थी और बहुत आसानी से एक तरफा उन्होंने वाइप आउट किया अपने ओपोनेंट को। आई मीन दैट्स आउटस्टैंडिंग एंड दैट्स इनक्रेडिबल फ्रॉम एडमिनो। आई थिंक देखिए इंडियन बॉलीवुड में आजकल मूवीज अच्छी आ नहीं रही है, शायद हमें हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के गेम प्ले को देख लेना चाहिए। क्या ही खेला है गॉडमिनो ने यहाँ पे, मानना पड़ेगा। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस देखने को मिली अपनी F1 कार को, कुछ ऐसे लेके आए ये रेस ट्रैक तो छोड़िए, बिना बार को ट्रैक बनाते हुए देखे अपना, और बहुत ही अच्छा फ्लाइंग शॉट उन्होंने कनेक्ट किया। देन ये ड्रॉप डाउन, कई शॉट्स मिस हुए लेकिन अपनी प्रेशर को वो अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया और कहीं ना कहीं और फाइनली टेक डाउन करते हुए देखे सेकंड इंडिविजुअल को। बट मैं 1v3 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लग रहा था मन ही मन में आप थ्रो ले रहे थे, मुझे लग रहा था यार ये डिसीजन गलत है, सामने दो खिलाड़ी हैं और तीसरा खिलाड़ी एक अलग एंगल पे बैठा हुआ है, आप बहुत ही इजीली पिन डाउन हो जाओगे और बैकअप भी नहीं बल पाएगा। और उसके बाद जब सिम्प नॉक हुए तब तो यही लगा कि यार परेशानी मोल ले ली है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने। लेकिन गॉडमिनो के वो काबिल कंधे, जहां वो शुरुआती तौर पे अपनी टीम के सबसे लीस्ट फ्रैगिंग इंडिविजुअल देखने को मिले थे सिर्फ एक फ्रैग पे, वो देखते ही देखते अपनी टीम के टॉप फ्रैगर बन चुके हैं, 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, एक 1v3 पुल ऑफ कर चुके हैं और पूरी तरीके से सैन मार्टिन को चारों खाने चित कर चुके हैं। दैट इज द कैलिबर। लेकिन हाँ, जब कैलिबर्स की बात करते हैं तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के अलावा आईक्यू सोल से भी मिल लीजिए, बिकॉज इस टीम ने भी 3 फिनिशर्स निकाल लिए हैं, टीएमजी स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। और ऐसा मैंने पिछले मैच में भी कहा, करंटली ऑफिशियल्स के अंदर रिकॉर्ड होल्डर भी देखने को मिल रहा है विद द हाईएस्ट फिनिशेस इन अ सिंगल गेम। तो काबिल तारीफ गेम प्ले तो देखने को मिलता ही है ना। आई थिंक टीएमजी की जो मुहिम है सीजन 3 की शोडाउन सीरीज, वो इन सारी टीमों को ग्राइंड करने का बहुत तगड़ा मौका दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए काफ़ी अच्छे से अभी तक टीम्स जो है हमें ग्राइंड करते हुए दिखी हैं, बिल्कुल अपने अप्रोच पे अभी तक वो बने हुए हैं और टिके हुए हैं। लेकिन इस बीच में शायद से मान्या चलिए अपना लोहा मनवाया, इस बीच में सैफ को डाउन किया और ना जाने क्यों लेकिन यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स बहुत अनकंफर्टेबल अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि सैफ जो है खामखा वहाँ पर आगे आ जाते हैं, उनको नॉक कर दिया जाता है। मान्या एक और डाउन करने को देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अनुज टोपी एक लॉट के प्लेयर थे, उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा। लेकिन इस बीच में गॉड लाइक की ये जो तूफान है, कहीं ना कहीं ये जो आंधी है, वापस से अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर टूट पड़ती है, क्योंकि सामने में लिखता है स्पोर्ट्स के प्लेयर भी और उनके खिलाफ ही दबदबा बनाते हुए दिख रही है टीम। सिम्प आगे गए, फिनिश को किया कंफर्म, लेकिन दूसरे को भी डाउन करेंगे, लो एचपी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सामने अपने हर एक ओपोनेंट को अभी तक टेक डाउन करते हुए दिखे। वाइपर डाउन किए गए और लिखता है स्पोर्ट्स के इकलौते प्लेयर बचे हैं गॉब्लिन, और गॉब्लिन के लिए नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल होगा यहाँ से टीम गॉड लाइक के खिलाफ जाकर के क्लच आउट करना, क्योंकि इस टीम को रोकना अभी तक उनके प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा है। खास करके अब एडमिनो यानी कि गॉडमिनो की अगर बात की जाए, 7 फिनिश पॉइंट्स अपने खाते में ले चुके हैं और गॉब्लिन आप देखिए यहाँ से पीछे हटते हुए, क्योंकि एक मार्क निकल आपके पास का वो रखने का पीछे हटे जरूर से, लेकिन देखेंगे कब तक सर्वाइवल होगा। लेकिन टीम गॉड लाइक आई मीन रेडर जितनी इनकी आप तारीफ करें उतनी ज्यादा कम। नो डाउट, आई मीन अब बहुत कम मौके थे, लेकिन अब जब वो मैन पावर की कमी उनको खलेगी आने वाले पीरियड में तो काफी तकलीफ मिलेगी। लेकिन गॉब्लिन क्या स्पॉट कर पाए इस एंगल को? जी हाँ, बिल्कुल। गॉडमिनो नॉकड आउट, सिम्प सुपर लो, ज़ैप अभी भी खुद को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। गॉब्लिन यहाँ पे देखिए रिटेलिएशंस का मानिए पहाड़ पूरा तरीके से दहाते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने एक खिलाड़ी को फिनिश भी कर दिया है। गॉडमिनो इज डाउन, तो गॉड स्लेयर वो बन चुके हैं, और साथ ही साथ अगर ज़ैप की बात करी जाए तो उन्हें नॉक भी कर दिया गया है। ये दोनों खिलाड़ी मैक्लेरन लेंगे, बैकआउट करेंगे या फिर गॉब्लिन के साथ फाइट लेने की कोशिश करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि जोन श्रिंक होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। गॉब्लिन वांट्स टू पुश इन, एक 1v3 करने की कोशिश यहाँ पे गॉब्लिन की तरफ से देखने को मिलेगी। एफईपी स्विच, सिम गोज इन एंड ही मेक श्योर दैट गॉब्लिन टीमें हमारी निगाहों के अब सामने आ चुकी हैं। एक तरफ आपको दिखेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और दूसरी तरफ आपको दिखेगी आईक्यू सोल। और अब देखिए सिम्प जाते हैं मान्या के खिलाफ और वो ग्रेनेड फेंकते हैं, वो नॉक निकाला जाता है और गॉड लाइक वर्सेस आईक्यू सोल के बीच में ये फाइट है। लेकिन अभी फिलहाल दोनों